अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें किसी फील्ड या प्रोफेशन में किसी भी डिग्री कोर्स के लिए जाना होता है तो हमारे मन में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। ऐसे कौन से कोर्सेस या प्रोफेशन है जिनका आने वाले टाइम में स्कोप इंक्रीज होगा ज्यादा और उसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है ऐसे कोर्सेस में वो इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीजें सेम अप्लाइज टू द नर्सिंग प्रोफेशन, जहां पर नर्सिंग कैंडिडेट्स भी जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। स्पेशली फॉर द बीएससी एंड द जीएनएम की जो डिफरेंस है उसमें समझना, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है जिन सिमिलैरिटीज की वजह से बच्चे एक्चुअली इनका डिफरेंस समझ नहीं पाते एंड दे बिकम कंफ्यूज्ड कि कौन सा कोर्स चुने। आफ्टर 12th अगर नर्सिंग प्रोफेशन में जाए तो ऐसा कौन सा कोर्स है नर्सिंग का जो हमें चूज करना चाहे। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। जीएनएम का कोर्स 3 ईयर एंड 6 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स है जो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए डिजाइंड है जो अपना करियर क्लिनिकल नर्सिंग में परस्यू करना चाहते हैं। 3 ईयर प्रोग्राम होता है, अलॉन्ग विद दैट इसमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और डिप्लोमा आपको आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही इसमें दिया जाता है, उससे पहले डिप्लोमा नहीं मिल सकता। इस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है जो भी सिक एंड इंजर्ड पर्संस है, इंडिविजुअल्स है, उनकी हेल्प कैसे करनी है, उनकी केयर कैसे करनी है ताकि उनको एक गुड अटेनमेंट ऑफ हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। जबकि बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स डिग्री कोर्स है जिसमें जीएनएम के कंपैरिजन में डीप नॉलेज दी जाती है, बोथ थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन, हर एक के बारे में ब्रीफ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट नॉलेज का डिफरेंस आता है। बीएससी में ज्यादा डीप एनालिसिस के थ्रू पढ़ाया जाता है और जीएनएम में उतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, चाइल्ड हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। दोनों कोर्सेज के बारे में और भी अच्छे से समझने के लिए हम इन दो कोर्सेज के बीच एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें इसमें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। जीएनएम के लिए अप्लाई करने के लिए 10+2 में साइंस सब्जेक्ट्स में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जनरल कैटेगरी के लिए 50% पास मार्क्स होने चाहिए और बाकी जो अदर कैटेगरीज आती है उनके लिए 40% पास मार्क्स होने चाहिए। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है जो आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी एंटर करते हैं फॉर द जीएनएम, लेकिन अभी ऐसा बहुत कम होता है, जहाँ पर मेनली जो प्रेफरेंस दी जाती है अभी के टाइम पर तो साइंस स्ट्रीम को दी जाती है। और बीएससी नर्सिंग के लिए मेनली 10+2 में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40 to 50% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 40 to 45% फॉर अदर कैटेगरी कैंडिडेट। एज जो दोनों कोर्सेज के लिए चाहे वो जीएनएम हो या बीएससी, कम से कम 17 ईयर्स होनी चाहिए अप्लाई के टाइम एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स तक हो सकती है। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज विच इज स्कोप। दोनों कोर्सेज में सबसे ज्यादा स्कोप किसका है? दोनों ही कोर्सेज का स्कोप अच्छा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग का यूनिवर्सिटी लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर काफी अच्छा स्कोप है कंपेयर टू जीएनएम। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जो डायरेक्टली आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कंपेयर टू जीएनएम, जहां पर आपको कंपलसरी 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा जाता है। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, यूनिवर्सिटीज, टीचिंग फील्ड्स एंड डिफेंस सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आफ्टर दैट हायर स्टडीज का क्या रहता है? बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। वही जीएनएम के बाद अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है उसके लिए फिर आपको बीएससी पोस्ट बेसिक करना पड़ता है, क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और आपको अगर आगे जाना है फॉर द फर्दर स्टडीज तो उसके लिए आपको डिग्री कोर्स करना पड़ता है। जब आप जीएनएम 3.5 इयर्स का करते हैं उसके बाद आपके पास 6 मंथ्स होते हैं जो उसमें वो चले जाते हैं, यानी कि 4 इयर्स में जीएनएम होते हैं। उसके बाद अगर आपको पोस्ट बेसिक करनी है तो उसमें आपको 2 साल अलग से लग जाएंगे। कंपेयर टू दिस अगर आप डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग के लिए जाते हैं जो कि 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है और 4 साल में ये कंप्लीट हो जाता है और उसकी वजह से आपके 2 इयर्स सेव होते हैं। रेपुटेशन एंड सैलरी के बारे में हम डिस्कस करना नहीं भूल सकते, ये वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कोई प्रेफरेंस देता है। बीएससी नर्सिंग की रेपुटेशन एंड द सैलरी दोनों ही जीएनएम के कंपैरिजन में ज्यादा है और जब भी आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं वहां पर आपसे जरूर पूछा जाता है कि आर यू ए कैंडिडेट ऑफ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग? दैट मीन्स द रेपुटेशन फॉर बीएससी नर्सिंग इज हायर देन द जीएनएम। वेल, I tried my best to make the concepts clear to you and I really hope you will now be able to choose which is going to be the best option for you, and furthermore if you have any query regarding this, I'm welcoming you in the comment section. Also, don't forget to write in the comments which is the best option according to you. Thanks for watching, take care, God bless you all, and if you find it really helpful then please do share, like and subscribe.